दोस्तों आप भी हमारी तरह हो एक कंटेंट क्रिएटर, अपना कंटेंट बनाते हो, बढ़िया मेहनत करते हो, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल जीरो है। तब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अच्छी क्वालिटी का कैमरा या लैपटॉप होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हो। यही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो चाहे तो वीडियो में टेक्स्ट लगाना हो गया, चाहे तो मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पर लगाना हो गया, या मोबाइल स्क्रीनशॉट लगाना हो गया, मोबाइल फ्रेम लगाना हो गया, उनमें कैसे वीडियो में कट लगते हैं, कैसे क्या कुछ होता है, सब कुछ हम आपको जीरो से और एडवांस तक की वीडियो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों जाना है सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर, वहां पर सर्च कर लेना है काइनमास्टर। जैसे सर्च करोगे इस तरीके का ये एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। इजी डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब डाउनलोड हो जाएगा, अगर आपके फ़ोन में है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे फ़ोन में ये पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इसे डायरेक्टली अब ओपन कर लेते हैं। तो आपके फ़ोन में जहाँ पर भी आया हो इसे आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पहले से यूज हम इसे कर रहे हैं, तो 2 वीडियो यहाँ पर हम जो एडिट कर रहे थे वो शो हो रही हैं। तो हो सकता है यहाँ आपका होम वाला ऑप्शन इस तरीके से हमने क्लिक कर दिया, इस तरीके का आ जाए। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बहुत ध्यान से देखो, बड़ी आसानी से हम आपको समझाएंगे ताकि कोई पार्ट भी आपसे मिस ना हो। तो अब क्या करना है, आपको ये क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई एक रेशियो दिखा रहे हैं अलग अलग सेक्शन के वीडियो एडिट करने के लिए। ये जो 16:9 है, इससे हम यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो एडिट कर सकते हैं, और ये 90:60 रेशियो है, इससे हम यूट्यूब शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए रील भी एडिट कर सकते हैं। तो हम इन 2 की बात करेंगे, बाकी ये अलग सोशल मीडिया या अलग साइट के लिए हैं। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में यही चलते हैं, तो इसी के बारे में हम बात कर देंगे। तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे लॉन्ग वीडियो एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 16:9 ही रेशियो रखना है और क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके जो फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो शो होने लगेंगी। तो आप कौन सा वीडियो एडिट करना चाहते हैं, आप उसे अपने फोल्डर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी उस वीडियो को ले लेते हैं जिसे हमें एडिट करना है, ठीक है। तो ये एक वीडियो हमने ले ली। आपकी अगर 2 वीडियो में क्लिप है, 3 में है, तो आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने एक और ऐड कर दी है, ठीक है। बट हम इसे रखेंगे नहीं, हटा देंगे बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने 2 यहाँ पर क्लिप ऐड कर रखी हैं। तो ये वाली है, चाहे तो हम इसे रख सकते हैं, चाहे तो हम इसे रख सकते हैं। तो चलो हम इसे पीछे वाली को हटा देते हैं, बट आपको बताने के लिए हम अब शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम इसे इधर स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि शुरुआत से बिल्कुल हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हमें लगाने होते हैं कट, चाहे हम हो या आप हो। शुरुआत में कुछ ऐसे पार्ट रिकॉर्ड हो जाते हैं जो कि हमें अपनी वीडियो से हटाने होते हैं, या फिर बीच में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो कि हमें वीडियो में से निकालना है। तो वो चीज़ हमें सबसे पहले सीखनी पड़ेगी कि वीडियो में कट कैसे लगाते हैं। एक चीज़ और समझ लो, ये जो रेड कलर का आ रहा है, नीचे तक धारी आ रही है, इसे हम बोलते हैं प्ले हेड। ये इस आपकी वीडियो में जहाँ पर भी होगा स्क्रीन पर वीडियो वहीं की शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो यहीं से चेंजेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो शुरुआत का जो पार्ट है, तो उसे हम कैसे निकालें। देखो, हमने जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड की तो कुछ पार्ट ऐसा रिकॉर्ड हुआ, यहाँ से हम आए, एंट्री करी, और इसके बाद यहाँ से बोलना शुरू किया है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि इतना पार्ट हम इधर का निकाल दें। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है नीचे वाले लेयर पर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रिम स्प्लिट का, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, कैंची वाले ऑप्शन पर सिंपल भाषा में कहें, और आपको ट्रिम लेफ्ट वाले में क्लिक कर देना है, ठीक है। और ट्रिम राइट का ऑप्शन है, तो इससे इधर का वीडियो कट जाएगा। तो आपको ट्रिम लेफ्ट वाले पर क्लिक कर देना है। हमारा जो शुरुआत का जो पार्ट था वो निकल गया है। अब हम इसे पीछे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, और कहाँ पर पार्ट अनवांटेड है उसे भी हम निकाल देते हैं। देखो, यहाँ से ये पार्ट वीडियो हमने बंद किया है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से कैंची पर क्लिक करते हैं, और फिर ट्रिम राइट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये पीछे का भी पार्ट कट गया है। अब मान लो बीच में कोई ऐसा पार्ट है जिसे हम निकालना चाहते हैं, कोई वर्ड हमने बोल दिया गलती से, तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये पार्ट है, तो हम यहाँ पर प्ले हेड रखते हैं जो शुरुआती स्टेज है। बस यहाँ पर हमें क्लिक करना है, और ये जो कैंची वाला ऑप्शन मिला है ट्रिम स्प्लिट का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये वीडियो 2 भागों में हमारी डिवाइड हो गई है, एक इधर हो गया है, एक इधर हो गया है। चाहे तो हम इसे पूरा भी डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट वाला या राइट वाला, लेकिन हमें चाहिए कि हम बीच का जो पार्ट है, और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ हमने गलत बोल दिया है, तो हम फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्रिम स्प्लिट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है ट्रिम लेफ्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ से ये बीच का जो पार्ट है वो निकल गया है, और ये वीडियो 2 भागों में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीच का पार्ट निकाल सकते हैं। अब मान लो कोई हमें अपनी वीडियो में ट्रांजैक्शन लगाना है, ठीक है, बीच में, ठीक है। तो इसका हमने इसे थोड़ा जूम आउट कर दिया था, तो पहले हम
जूम इन कर लेंगे। अब देखो ये बीच में जो माइनस जैसा ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएंगे एनिमेशन। देखो इसे हम इस पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से इस पर क्लिक करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो आने लग जाएगा। तो अलग अलग तरीके के हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी ट्रांजेक्शन आपको बेस्ट लगे वो आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लो कोई सेटिंग या कोई क्लिप आपसे गलती से कट गया या कोई सेटिंग हो गई है तो ये अंडू का बटन ये वाला आप इसे प्रेस कर दीजिए, ये सेटिंग आपकी अंडू हो जाएगी। अब मान लो कि हमें कोई मोबाइल फ्रेम या कोई पीएनजी लगानी है, अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक साइड में, तो हम उसे कैसे लगाएं? तो इसके लिए देखो हमें यहाँ पर लगाना है, वहीं पर प्ले हेड रखना है, लेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर मीडिया वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मान लो कि हमें एक यहाँ पर फ़ोटो लगाना है तो यहाँ पर देखो ऑल का ऑप्शन मिल जाता है एक साइड में, और वीडियो का और इमेज का। अगर यहाँ पर अभी वीडियो इमेज दोनों आ रहे हैं, आप चाहते हो केवल वीडियो आए तो केवल वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, टोटल वीडियो ही आने लग जाएंगे। अगर टोटल इमेज चाहते हो कि यहाँ पर शो हो आपकी गैलरी के तो केवल आपको इमेज पर क्लिक करना है, बस सारे इमेज आने लगेंगे। एक ये वीडियो या फोटो ढूंढने के लिए अच्छा ऑप्शन है, और चाहे तो आप ऑल पर रखो, इससे वीडियो भी आएंगे और इमेजेस भी आएंगे। तो मान लो कि हम एक यहाँ पर इमेज लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं ये वाला, मान लो कि हमें यूट्यूब वाला ये लगाना है, ठीक है। ये इमेज लगाते हैं तो हम इसे इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से कुछ आ गया है इमेज, ठीक है। हम जिस साइड पर रखना चाहें उसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से आ गया। हम मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड भी आपको बताएंगे, मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखाएंगे। अब देखो प्ले करते हैं, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जा रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर देखो इन ट्रांजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दो, फेड कर देंगे तो इस तरीके से आएगा, पॉप पर रखेंगे तो इस तरीके से आएगा, और साइड राइट से इस तरीके से आएगा। तो आप अपने हिसाब से रख लेना जो भी अच्छा हो। यहाँ पर देखो इसकी टाइमिंग है, ये अभी 1 सेकेंड पर है और इसे हम कम कर देते हैं यानी 0.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब जैसे हम वीडियो प्ले करेंगे तो कुछ देखो स्क्रीन पर इस तरीके से शो होगा, ठीक है। अब जब ये जा रहा होगा स्क्रीन से तो डायरेक्टली चला जा रहा है, ठीक है, तब भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आउट एनिमेशन आपको मिल जाता है ये वाला, तो जब इसे आप कर देंगे तो उसी तरीके से ये भी काम करेगा। जब ये जाएगा स्क्रीन से तो कुछ इस तरीके से चला जाएगा। अब मान लो कि इसे पूरे स्क्रीन में घुमाना है, ठीक है, जब तक ये रहे, तो ये ओवरऑल एनिमेशन का ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो बहुत तरीके के हैं, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। रिंग वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं हमें चलानी होती हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लो कि हमें यहाँ पर मोबाइल का स्क्रीनशॉट लगाना है, इसे हम हटा देते हैं फ़ोटो को, तो हमें लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर हम इमेज पर क्लिक कर लेते हैं इस साइड वाले पर, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से हम अपने चैनल का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप कुछ भी स्क्रीनशॉट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब तुमने देखा होगा कई लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट आता है साथ में मोबाइल का फ्रेम लगा होता है, तो वो कैसे लगाते हैं? सिंपल, आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी, यहीं पर रहना है और फिर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और यहाँ पर आपको जो भी आपको PNG डाउनलोड करनी होगी फ़ोन वाली, जो कि हमारे फ़ोन में पहले से हमने डाउनलोड कर रखी है, तो वो आसानी से यहाँ पर मिल जाती है। आपको गूगल पर जाना है, लिख देना है जिस भी फ़ोन की चाह रहे उसको टाइप कर देना, या फिर खाली फ़ोन PNG लिख देना, और किसी भी साइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने इसे ले लिया है। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे या फिर प्रोवाइड करा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखो ये PNG इस तरीके से आ गई है, तो हम इसे इधर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इसे सही से एडजस्ट कर देंगे ताकि ये देखने में काफ़ी कूल लगे। तो हो सकता है अभी ये 19-20 लग रहा हो आपको, लेकिन हम आपको बता रहे हैं देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब देखो ये दोनों क्लिप डायरेक्टली इस तरीके से आ जा रही हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करना है, ऊपर यहाँ पर फ़ोन PNG वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में जाना है, और यहाँ पर साइड राइट वाले पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और इसकी टाइमिंग 5 कर देते हैं, बिल्कुल 0.5, ठीक है। और यही सेम इसके साथ कर देना है बिना छेड़खानी करे स्क्रीनशॉट के साथ, इन एनिमेशन, और यहाँ पर साइड राइट पर क्लिक करना है और आपको 0.5 पर इसका भी टाइम कर देना है ताकि ये दोनों एक साथ आए। कुछ आगे पीछे लग रहा है बट ये प्रॉपर अभी टाइमिंग सेट नहीं हमने कीप कर पाई है, तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे कर लेना। इस तरीके से देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाएं, ठीक है, चलती हुई आपने देखी होगी वीडियो, यहाँ पर स्क्रीन चल रही है, तो इसी तरीके से जाना है आपको यहाँ पर देखो लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, और मीडिया के बाद में आपको यहाँ अपने जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड अगर कर रखी है तो उसे आप ले लेना, जो भी आपके फ़ोन में हो। अब मान लो कि हमारे फ़ोन में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ये काफ़ी बड़ा साइज है, ये इस पर क्लिक कर देते हैं,
इस तरीके से, और ये यहाँ पर आ जाएगी देखो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अभी स्क्रीन चलने लगेगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी। और यहाँ पर हम अगर इसे प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन जो है वो हमारी जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम PNG लगा सकते हैं साथ में फ़ोन वाली, जैसे ही हमने आपको बताई है उसी तरीके से आप इसमें PNG लगा सकते हैं। लेयर में जाना है आपको, मीडिया में जाना है और उस PNG को ले लेना है जो आपने डाउनलोड कर रखी है और सही से एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से, जिससे हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, इससे व्यू एकदम परफेक्ट हो सकता है। ये अभी ऊपर नीचे हो रहा हो तो कोई दिक्कत ना, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे हम लगा सकते हैं। तो चलो हम इसको स्क्रीन को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कोई टैक्स किस तरीके से हम अपनी वीडियो में लिख सकते हैं। मान लो कि हमें लिखना है कि सब्सक्राइब कर दीजिए या और कुछ लिखना है, तो यहाँ पर देखो आपको जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर और टी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है टैक्स वाला, यहाँ पर लिख देना है। अगर हम कुछ लिखें तो हमें टैक्स ही उसे बोलते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देना। तो हम लिख देते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हमने ओके कर दिया है, ठीक है। इतना ही वर्ड लिखेंगे। अब इसका जो कलर है वो वाइड है, हमारी वीडियो का भी कलर वाइड है, तो ये शो नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो कलर का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और रेड कलर पर इसे हमने क्लिक कर दिया ताकि ये सही से दिखाई दे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखो हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर एंड्रॉइड पर क्लिक करेंगे और रोबोट बोल्ड पर क्लिक करेंगे। ये काफ़ी अच्छा होता है, हम इसे यूज करते हैं। देखो काफ़ी बोल्ड है, इस तरीके से यहाँ पर इसे हम क्लिक कर देंगे, देखो अच्छा लगने लगा। अब इसमें भी वही इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन आपको रखना है। इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फेड वाले पर क्लिक कर देंगे। जब भी ये आएगा थोड़ी टाइमिंग इसकी हम घटा देंगे ताकि ये जल्दी आए सब्सक्राइब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सब्सक्राइब इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब जैसे ये यहाँ से आउट होगा तब भी हम, तो यहाँ पर देखो हमें एक आउट एनिमेशन लगा देना है। आउट एनिमेशन पे गए और साइड लेफ़्ट या साइड डाउन कर दें, उस तरीके से यहाँ पर कई एनिमेशन है, आप अपने हिसाब से इसे लगा देना। टाइमिंग यहाँ पर थोड़ी कमी रखना ताकि अच्छा लगे, इस तरीके से ये आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई हम ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और वो ग्रीन स्क्रीन ले लेना है, क्योंकि हम बैकग्राउंड उसका हटाने वाले हैं। अगर किसी वीडियो को आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप पहले ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर लेना, जैसे कि ये वीडियो है, या कोई डाउनलोडेड वीडियो आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से इसे आप अपनी स्क्रीन पर इम्पोर्ट कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, इसके लेयर पर क्लिक करना है ग्रीन वाले के, ठीक है। नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे, हमें ऑप्शन एक मिल जाएगा यहाँ पर क्रोमा की का, इस पर क्लिक करेंगे और इसे ऑन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ऑन किया देखो इसका जो ग्रीन वाला पार्ट जो कलर था वो हट गया। अगर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है तो ये नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये 50% है, इसे थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ग्रीन जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अब हमें यहाँ पर देखो ये बॉय है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम जब इसे चलाएँगे तब इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हट गया है और ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में और इसे आप इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमें कुछ अपनी वीडियो में म्यूजिक लगाने हैं या बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। सपोज़ करिए कि हम अपनी वीडियो में कुछ बोल रहे हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है धीरे धीरे, तो आपको क्या करना है, ऑडियो पर क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पर जो भी आपने बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर रखा है उसे आपको अपनी फाइल से इंपोर्ट कर लेना है। तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये बजने लगेगा, तो हमें सुन लेना है अगर सुनना चाहें, और यहाँ प्लस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है तो हमें इस पर यहाँ पर क्लिक करना है और मिक्सर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके, ये 100% है तो इसे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर केवल हमें रखना है लगभग 8 से 9% की वॉल्यूम इसका रखना है, या 10 भी रख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी स्लोली आपकी वीडियो में बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई वीडियो हमने ऐसी रिकॉर्ड की है जिसमें वॉइस ही नहीं है, हमें वॉइस अपनी खुद से देना है अलग से, तो यहाँ पर देखो ये माइक का जो ऑप्शन बना है, बस आपको यहाँ जैसे दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्टॉप का ऑप्शन आ जाता है, ताकि हमें पता लग जाता है कि हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो इस तरीके से आप इसमें वॉइस ओवर कर सकते हैं और उसे अच्छे से आप एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई टोन चेंज करना चाहते हैं अपनी ऑडियो की। और अगर अपनी वीडियो क्वालिटी में कुछ इंक्रीज करना चाहें तो आपको यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप लगा देंगे तो आपकी देखो इस तरीके से फिल्टर वगैरह यूज आप कर सकते हैं। तो अभी की वीडियो एडिटिंग हम आपको सिखा चुके हैं, जो कि शुरुआती स्टेज की थी। बाकी जो नेक्स्ट लेवल की वीडियो एडिटिंग है वो हम आपको एक दूसरे पार्ट में बताएंगे।
कैसे आप यहाँ पर क्रोमा की का यूज कर सकते हैं, अलग अलग जूम इफेक्ट, जूम इन वगैरह, कट और अच्छे तरीके से मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको एक नई वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो को जो हमारी बनकर रेडी हो गई, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि अपनी फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो इसे हम कैसे करें, तो देखो ऊपर जो एरो जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितना हाई रेजोल्यूशन हो, जितना सपोर्ट हो, उतना ही यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या रखना है, फुल HD, यहाँ पर हमारा 1080 पिक्सल ही सपोर्ट करता है, और फ्रेम रेट आपको 60 रखना है, 60 रख सकते हैं और 50 भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, ये हाई क्वालिटी देगा। और यहाँ पर फ्रेम रेट जो है वो आपको 10 Mbps ही रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए। अब ये एक्सपोर्ट होने में टाइम लेगा, तो हम इसका एक पार्ट डिलीट यहाँ से हटा देते हैं, ताकि छोटा पार्ट रहे और जल्दी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर गए और यहाँ पर सेव एज वीडियो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक, तो अब ये हमारी वीडियो जो है हमारे फाइल मैनेजर में सेव होने लगी है। अब जैसे ही सेव हो जाएगी पूरी, तो पूरी ये जो रेड धारी दिखाई दे रही है ये फुल फिल हो जाएगी और आपका यहाँ पर ऑप्शन आने लग जाएगा कि वीडियो सेव हो गई है। तो चलो हम दिखाते हैं अभी। अब देखो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होके आ गई है। यहाँ पर देखो ये है, इस तरीके से लिखा है KM और डेट वगैरह पढ़ के आ गई है। तो हम यहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन कोई डिलीट नहीं करता है। अब आपको दोबारा यहाँ पर सेव एज वीडियो पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ठीक है, थंबनेल कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हमने प्रॉपर बताया है, तो जाकर अगर थंबनेल बनाना नहीं आता है तो देख लेना। और हम अब आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।